नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है औरतें होती ही बेवकूफ़ हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी। औरतें होती ही बेवकूफ़ हैं। राजीव का इतना कहना था कि सारे सहकर्मी ठाके लगाकर हंस पड़े और अपने अपने खाने में मशगूल हो गए। राजीव ने पत्नी अमीषा को आवाज़ दी, अरे अमीषा, रायता तो लेती आओ, यहाँ सबका खाना ख़त्म हो रहा है, अब खाने के बाद ही लाओगी क्या? कहकर फिर हंसने लगा। अमीषा रसोई घर से झट से रायता लाकर टेबल पर रख गई। सहकर्मी रुपेश ने राजीव से कहा, अरे भाई, माँ और भाभी को भी बुला लो, वो भी साथ में खा लेंगे। राजीव ने जवाब दिया, अरे नहीं, उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाने की आदत है, दोनों बाद में ही खाएंगे जब हम खा लेंगे। अगर वो भी बैठ गई तो मेजबानी कौन करेगा? रसोई घर में राजीव की माँ और अमीषा दोनों राजीव की सारी बातें सुन रही थी। राजीव जिसकी शादी हुए अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, पिताजी 2 साल पहले ही चल बसे थे। राजीव सरकारी नौकरी में एक उच्च पद पर कार्यरत था, जिसे अपने आप पर और अपनी नौकरी पर बहुत ही घमंड था। आज उसने अपने प्रमोशन होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी घर में रखी थी, जिसमें ऑफिस के सहकर्मी शामिल थे। बचपन से ही वो ऐसे माहौल में रहा जहां उसके पिताजी ने हमेशा उसे यही बताया था कि औरतें सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, वो कोई अहम फैसले नहीं ले सकती, इसलिए औरतें बेवकूफ़ होती हैं। इसी परंपरागत सोच के साथ ही राजीव भी बड़ा हुआ था। बचपन से ही खाने पीने, कपड़े, दवा आदि के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहने वाला राजीव युवावस्था आने पर अपने अहम फैसले अपने पिताजी से लेने लगा, क्योंकि औरतें यानी उसकी माँ उसकी नज़र में बेवकूफ़ है। हमेशा से ही राजीव की माँ को अपने बेटे के इस तरह के बर्ताव से ठेस पहुँचती, पर वो तो एक माँ है, एक औरत जो हमेशा से बेवकूफ़ रही है। वो अपने कलेजे के टुकड़े की हर गलती को माफ़ कर उसे बेहतर प्यार देती रही। आज रसोई में काम करते राजीव की माँ और उसकी पत्नी दोनों ही उसकी इस बात से आहत हुए थे, क्योंकि राजीव ने आज बाहर के लोगों के सामने औरतों यानी उन दोनों की बेइज्जती की थी। अभी तो ये बात राजीव की सोच तक सीमित था, पर अब उसने अपने सहकर्मियों के सामने कहकर माँ और पत्नी दोनों के प्यार का मजाक उड़ाया था। माँ के चेहरे के हाव भाव देखकर अमीषा समझ गई माँ को बहुत ही बुरा लगा है। बुरा तो अमीषा को भी लगा था, पर यह बात राजीव से उसके सहकर्मियों के जाने के बाद कहना चाह रही थी, पर माँ के सर का बांध आज टूट गया था। माँ सीधे राजीव के पास पहुंची, बहुत ही प्यार से राजीव के सिर पर हाथ फेरा, अपने मन का गुबार बड़े ही प्यार से राजीव के सामने रखा। बहुत ही होनहार है मेरा बेटा। पर सच ही कहा राजीव ने, औरतें होती ही बेवकूफ़ है। इतने लाड प्यार से पाला मैंने इसे, इसकी हर फरमाइश मैंने यूं ही पूरी की, इसे घर के एक भी काम नहीं सिखाए, सिखाती भी कैसे? लड़का है ये, घर के काम कर, इसे बेवकूफ़ थोड़ा बनाना था, इसलिए इसके सारे काम मैं करती रही बेवकूफ़ बनकर। इसकी बीमारी में दिन रात इसकी सेवा की, इसे एक खरोच भी आने पर घर सिर पर उठा लेती थी। सच कहा राजीव, तुमने कितनी बेवकूफ़ थी। मैं अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर तेरे हर काम के लिए हर समय मौजूद रही। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपने शौक, अपना वक्त सब तुझे दे दिया, क्योंकि प्यार करती हूँ तुझे। सच कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। अब बड़ा हो गया है, तब भी दिन रात तेरे ही बारे में सोचती रहती हूँ। क्या करूँ? औरत के साथ साथ एक माँ भी हूँ ना। हमेशा माँ बनकर ही तेरे बारे में सोचा, इसलिए बेवकूफ़ रह गई। और देख अमीषा को भी, वो भी तो एक औरत है। और सबसे बड़ी बात तो वो कितनी बेवकूफ़ है ना, जो शादी कर अपना घर छोड़ तेरे लिए तेरे घर आ गई, क्योंकि मेरी उम्र ढल रही, अब मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकती, तो अब वो ताउम्र तेरे लिए बेवकूफ़ों की तरह तेरा ध्यान रखेगी। देखना, 5 महीने से तेरे खाने पीने का ख्याल, तेरे दवाइयों का ख्याल, तो ऑफिस में वक्त पे पहुँचे, इसलिए बेवकूफ़ों की तरह अपनी पिछली ज़िंदगी की दिनचर्या को बदल कर तेरे लिए सवेरे उठकर तेरा हर एक काम करती है। तुझे छींक भी आ जाए तो परेशान हो जाती है। क्या करे, बेवकूफ़ जो ठहरी। हम औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी तुम मर्दों पर नौछावर कर देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखने में खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं।
यही शायद हम औरतों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ है कि हम दिमाग से नहीं दिल से सोचकर काम करती है। इतना कहकर माँ चुप हो गई। राजीव और उसके सहकर्मी दोस्त जो राजीव की बातों पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे, उनकी आंखों में ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। राजीव ने वहीं सबके सामने माँ और अमीषा से माफ़ी मांगी और अपने दिमाग में अरसे से भरे कूड़े को आज साफ कर दिया। दोस्तों, कई बार लोगों को कहते सुना है कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, पर इन्हीं औरतों के अनगिनत त्याग और संपन्न के कारण आपका घर बनता है। तो औरतों का सम्मान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।